अक्सर पेशेंट आके एक बात बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मैंने ब्लड टेस्ट कराया है, उसमें बताया गया है उसको कि इन्फेक्शन हो गया है, मुझे इन्फेक्शन है। कई बार तो वो इन्फेक्शन के नाम से डर जाता है। ब्लड टेस्ट कराता है, उसमें WBC घटा हुआ या बढ़ा हुआ आ जाए, उसको बता दिया जाता है कि आप वो पूछता है डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। वो कहता है आपको इन्फेक्शन हुआ है। जबकि दो ही तरह की बीमारी होती हैं, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। एक इन्फेक्शन होता है, एक बिना इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है। बिना इन्फेक्शन वाली बीमारी क्या होती है? जिसमें शरीर की कोई भी रीडिंग ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि ब्लड शुगर बढ़ गया या घट गया, जैसे कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन घट गया या बढ़ गया, आपका BP, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बॉडी के अंदर ही कुछ चीजें नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे हो गई है, वो नॉन इन्फेक्शन वाली बीमारियों में आती है। इसके अलावा जितनी बीमारियां होती है वो इन्फेक्शन वाली होती है। जैसे इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ गया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अब वो इन्फेक्शन कौन सा है, कैसे है, ये काम बताने का डॉक्टर का है। वो उसके हिसाब से जांचें कराए या अपने एक्सपीरियंस से बताए कि क्या इन्फेक्शन है। लेकिन मरीज को ये बता देना कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, मरीज उसको पता नहीं क्या समझ लेता है। तो कई बार डॉक्टर मरीज से ज़्यादा ना समझाना पड़े या वो नहीं समझ पाएगा, इस वजह से भी कह देता है कि इन्फेक्शन हो गया है। मरीज समझते हैं कि मुझे इन्फेक्शन है, डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द है, मुझे इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए, और कोई इन्फेक्शन ऐसी कोई बहुत खतरनाक या डरने वाली चीज़ नहीं होती है।